Part 2 of Fair Play. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. पंच की आवाज़ भगवान का आदेश होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मेरी चाची को हेड पंच चुनने दो. आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन. मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूँगा, मीन्स उसके डिसीजन को मानूंगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. पंच की नज़र में न कोई मित्र है न शत्रु. अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहते हो. द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. मीन्स अलगू चौधरी कैसे रहेंगे. फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. ठीक. जुम्मन अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, क्योंकि उसे पता था कि अलगू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरी चाची ने अलगू को ही हेड पंच चूज किया है, अलगू को ही हेड पंच चुना है. तो डेफिनेटली निश्चित रूप से अलगू मेरा ही पक्ष लेगा, मेरे ही फेवर में निर्णय देगा. यह सुनकर जब चाची ने अलगू को हेड पंच चुना तो अलगू ने कहा, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. चाची आपको तो जुम्मन और मेरी मित्रता के बारे में जानकारी है. मीन्स आप मेरी और जुम्मन की मित्रता से वाकिफ़ हो. आई नो दैट रिप्लाई द आंट. चाची ने आंसर किया. चाची ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी मित्रता के बारे में जानती हूँ. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी मित्रता की रक्षा के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे. मीन्स आप अपनी मित्रता निभाने के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे. चाची ने यह आंसर किया. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. भगवान पंच के दिल में रहता है. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है. मीन्स भगवान का आदेश होती है. या ये कह सकते हैं कि जो पंच का निर्णय है वो भगवान का आदेश है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. ऐसा कहते हुए इस बूढ़ी औरत ने अपने केस को, अपने मामले को एक्सप्लेन किया, अपने मामले को बताया. जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. तुम और मैं पुराने मित्र हैं. यूर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी चाची मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम्हें. नाउ आई एम अ पंच. अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हैं. यू नो व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस. तुम्हें अपनी डिफेंस में, अपने पक्ष में क्या कहना है. जुम्मन बिगेन. 3 years ago बिगेन जुम्मन. 3 वर्ष पहले जुम्मन ने कहना शुरू किया. माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरी चाची ने अपनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी. आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. मैंने भी उससे वादा किया कि जब तक वो जीवित रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा, उनका सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. अब मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच कई झगड़े हो रहे हैं जिनको मैं नहीं रोक सकता हूँ. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. और अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता चाहती है, मासिक भत्ते का दावा कर रही है. मासिक भत्ता मीन्स महीने में खर्चा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यह संभव नहीं है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. बस मुझे अपने पक्ष में इतना ही कहना है. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स. जुम्मन से अलगू और दूसरे पंचों द्वारा कई तरह तरह के प्रश्न पूछे गए. देन अलगू अनाउंस. तब अंत में अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने दोनों पक्षों को सावधानी से सुना है. इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज. हमारे विचार में जुम्मन ने अपनी चाची को मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता देना चाहिए. मीन्स हमारे विचार में जुम्मन ने अपनी चाची को, हमारा निर्णय यह है कि जुम्मन ने अपनी चाची को मासिक भत्ता देना पड़ेगा.
और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, अगर वह चाची को मासी भत्ता नहीं देता है तो जो चाची की प्रॉपर्टी है दोबारा एक बार फिर से चाची के ही नाम में हो जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्र मुश्किल से ही, सेल्डम मीन्स रेयरली, मुश्किल से ही साथ साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप, दोस्ती का जो बॉन्ड था, जो रिश्ता था, वो टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, वास्तव में जुम्मन अब अलगू का शत्रु बन गया था और वह अलगू से रिवेंज मीन्स बदला लेना चाहता था, क्योंकि अलगू ने जुम्मन को छोड़ के उसकी चाची का सपोर्ट किया। मीन्स अलगू ने सही का साथ दिया, चाची का साथ दिया, जबकि जुम्मन सोचता था कि अलगू मेरा मित्र है तो मेरे ही फेवर में बोलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे जुम्मन ने अलगू से बदला लिया, क्या किया उसने, ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।